जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि टोटल 921 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पर पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह के अंतर्गत 268 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि पे बैंड 9,300 रुपये से 34,800 रुपये, ग्रेड पे 4,200 रुपये दिया जाएगा और लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 रुपये सैलरी दी जाएगी। दूसरी पोस्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक, जिसमें कि टोटल 449 पोस्ट निकाले गए हैं। ये वैकेंसीज लिपिक की है, जिसमें कि पे बैंड 5,200 रुपये से 20,200 रुपये, ग्रेड पे 2,800 रुपये, सैलरी लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तीसरी पोस्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गौ के अंतर्गत, पे बैंड 5,200 रुपये से 20,200 रुपये, ग्रेड पे 2,250 रुपये, लेवल 5 के यहाँ पे तनख्वाह है 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक। 201 पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल वैकेंसीज है 921, जिसमें कि 5% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। ये वैकेंसीज निकाली गई है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जो वैकेंसीज है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय 268 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल के लिए 114 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 25 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 है, अनुसूचित जाति के लिए 54 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 वैकेंसीज रखी गई है। टोटल 268 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी क्लरिकल की वैकेंसीज टोटल 449 है, जिसमें कि जनरल के लिए 186 है, EWS के लिए है 43, 120 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 93 और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 वैकेंसीज। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा टोटल 4 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 88 है, EWS के लिए 19 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53 है, अनुसूचित जाति के लिए 42 और 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी अनुसूचित जनजाति के लिए। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन के माध्यम से 7 जनवरी 2024 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। 30 जनवरी 2024 तक शुल्क जमा कर सकते हैं। साथ में आवेदन में कुछ संशोधन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फीस यहाँ पर 400 रुपये रखी गई है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए जो यहाँ पर एजुकेशन रखा गया है, विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सिंपली ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए। आप आर्मी से हैं, डिफेंस से हैं, एयरफोर्स नेवी से हैं, आपके पास इंडियन आर्मी का दिया हुआ डिफेंस का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 25 शब्द पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द जो है आशुलिपि यानी स्टेनो का भी यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है लिपिक की, जिसमें कि सेम यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। आपने नहीं भी किया है, आपके पास डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट था, उसके बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 25 शब्द पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा ओ लेवल का यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए भी इसके लिए भारत में विद्यास्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में प्रास्नातक डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइप करना आपका होना चाहिए और ओ लेवल का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि इन वैकेंसीज के लिए डॉग का जो सर्टिफिकेट है ओ लेवल का वो यहाँ पर जरूर रखा गया है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है 21 साल से लेकर 28 साल तक और पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो यहाँ पे जो पेपर होगा ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें कि 400 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य जानकारी सामयिक विषय से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के प्रश्न 100 पूछे जाएंगे और मानसिक अभिरुचि
और तार्किक यानी कि जो रीजनिंग से रिलेटेड है 100 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% और 40% नॉर्मलाइज के बाद जो है अंक प्राप्त होने चाहिए कम से कम। उससे कम यदि आपके अंक आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। न्यूनतम शारीरिक जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि सामान्य, अन्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति के लिए जो हाइट रखी गई है 163 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के पुरुषार्थों के लिए जो हाइट है 156 सेंटीमीटर रखी गई है। उसी तरह से यहाँ पर जो सीना है यानी छाती है, जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 रखी गई है। और 5 सेंटीमीटर फुलावा सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है, तो 5 छोड़ करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। लंबोत एवं क्षैतिक आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, यानी ऑल इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पूर्व सैनिक भी, लेकिन जो आरक्षण का लाभ है वहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों को ही दिया जाएगा। यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए 5% वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो एज है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी एज है टोटल, उसमें से आपने जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करना है, उसके बाद 3 साल और माइनस करना है। तो यहाँ पे जो एज मैक्सिमम दी गई है 28 साल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 साल की और छूट इसके बारे में बताया गया था, लेकिन उसको भी आप चेक कर सकते हैं जो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग ऑन सर्विस में हैं और ऑन सर्विस में रिटायर आने वाले हैं लेकिन अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत यानी उस समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो। यदि आप ऑन सर्विस में हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप रिटायर आए हैं तभी इन वैकेंसीज़ को आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है। बाकी आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लें यदि आप ऑन सर्विस में हैं और आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं और कोई समस्या आपको आती है तो यहाँ पे हेल्प नंबर दिया गया है 04447749010। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि 30 जनवरी 2024 तक सर्विस में रहेगा। आपकी कोई समस्या है तो आप यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से अप्लाई करना है, क्या इसका मेडिकल रहेगा, उसकी जानकारी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो पेपर होगा 400 नंबर का होगा, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। कौन कौन से सेक्शन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग। उसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है, किस किस सेक्शन को कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस किस सेक्शन को कवर किया जाएगा, तो हर किसी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। इस लिंक के माध्यम से आप इसकी कंप्लीट डिटेल एक बार फॉर्म भरने से पहले ज़रूर